अच्छा अंकल, एक सवाल है हमारी वीडियो पे ना, कमेंट आया कि एक भाई ने पूछा है कि फरिश्तों ने आदम की पैदाइश पे एतराज़ क्यों किया कि ये नीचे जाके फसाद करेगा। तो उनका पूछने का मकसद है कि क्या आदम से पहले भी कोई आदम था। बात ये है, मैं पंजाबी च गल पंजाबी असल जड़ी चीज़ है ना जी, हर चीज़ जड़ी है दुनिया के उत्ते आई है या जो कुछ भी हो रहा है जरूरत के तहत हो रहा है। किसी चीज़ की इजाद है जड़ी बगैर जरूरत तो नहीं है। यानी मिसाल इसे तरह ही है जिस तरह असी अपना एक घर बनाने तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रहायश वाला कमरे वखरे ने, बैठन वाले वखरे ने, खाना बनाने वाला किचन वखरा है, बाथ वखरा है। और हर चीज़ जड़ी है वो अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करने हैं। कभी यह नहीं होया कि असी खान वाली जगह जड़ी उन्होंने किचन बाथ इस्तेमाल कर लीए या बाथ को किचन इस्तेमाल करिए, बैडरूम होर गैर जरूरी इस्तेमाल करिए। हर चीज़ जड़ी ना ज़रूरत के मुताबिक। सब तो पहली चीज़ देखने वाली तो यह है जितों साडा इंसान की इब्तदा हुई, जो कुछ नहीं सी ते अल्लाह की जात ही सी। उन अल्लाह की जात नूं जरूरत एक आई। कुरान पाक च अल्लाह ताला कहंदा है कि मैं एक छुपिया खजाना सा, ज़ाहिर नहीं सा। मैं पहले भी ये दस चुके हैं, तुहानूं इहदे ते तशरीह कीती है। इस नुकते नूं असीं अपने ज़हन च रख के ते फिर अगे चलांगे। जो इब्तदा का पता होवे ना तो फिर वह इलम हो जाता इंसान नूं कि अगे ये किस तरह से चल रहे हैं। यदि इब्तदा का पता होवे तो इंतहा का भी पता चलता है। हुण सब तो पहली चीज़ ये सी कि अल्लाह ताला कहता मैं एक छुपिया खजाना सी। खजाने का की मतलब है जिस हर चीज़ मौजूद सी, स्वाय जात तो होर उस वेले कुछ नहीं सी। वो जात छुपी सी, ज़ाहिर नहीं सी। ते अल्लाह ताला ने अपने मन च अपने आप च सोचा, जरूरत पेश आई कि मैं ज़ाहिर हो जाऊं। पहली जरूरत और चाहत है ना जेड़ी अपनी ज़रूर दी सी चाहत। हुण देखो मैं पहले सारा कुछ दस चुके हैं कि इंसान है जड़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तमाम जिन्नियां सिफात सन उन्होंने कट्ठियां करके फिर ज़हूर होया। ज़हूर तो तद ही हुंदा है पूरी तरह खजाने का, ज़हूर तो तद ही होएगा छुपी चीज़ का जो कंप्लीटली ज़ाहिर हो गई। अगर कोई एक चीज़ भी रह गई तो मुकम्मल ज़ाहिर तो ना होया। जिस वक्त तक आदम अलैहिस्सलाम जमीन ते नहीं ना उतरे उस वेले ते तमाम सफात नूं जोड़न तो बाद उन्हां दा ज़ाहिर होया। अल्लाह ताला जिहड़ा खैब सी वो ज़ाहिर होया। जिस तरह वो समी है, बसीर है, नज़ीर है, लतीफ़ है, ये सारियां जिन्नियां सफात सन कट्ठियां कीतियां। समी सी ते इंसान सुनने वाला बन गया, बोलने वाला बन गया, देखने वाला बन गया। जिसले सारियां सफात नूं इकट्ठा कीता ते बशर बन गया। बशर ज़ाहिर होया। यदि सब तो वड्डी दलील ये है कि अबलीस जेड़ा जिन्नात चो अग दा बनिया सी, ये फरिश्तियां दा सरदार सी क्योंकि बहुत इबादत गुजार सी और तौहीद परस्त सी। वो कहता मेरे ना वड्डा तौहीद परस्त कोई नहीं, सिवाय अल्लाह तो मैं जिन्ना मन्निया कोई नहीं मनता। ये दावा है वह कि मैं सिवाय अल्लाह तो किसी होर मनता ही नहीं। ये मुकालमा में पहले भी दस चुके हैं, कुरान पाक च भी है जो फरिश्तियां दा ते आदम अलैहिस्सलाम दे दरमियान गलबात हुई, इल्मी गुफ्तगू सी। अल्लाह ताला चाहुंदा सी मैं अपनी तमाम सिफात आदम दे मूँह चों इहदे विचों होके ते फरिश्तियां नूं दसां मेरियां सारियां सिफतां जेहड़ियां ने उन्हां दा इज़हार कीता। ते जेहड़े फरिश्ते सन ना ये भी मखलूक है, अल्लाह दे नूर चों ने।
लेकिन इन्हां दी जिहड़ी हद सी ना, कोई कोई सिफतां सन जिहड़े ना आदम दे मुकाबले कुल्ला जिहड़ियां सिफात सन ओह आदम कोल सन, ते कुछ सिफतां जिहड़ियां सन ज़ाहिर होईयां सन फरिश्ते जिहड़े नूरानी। इहदे च आबी, खाकी, आतिशी, ये सारे जिन्ने फरिश्ते ने सारे सन, वो सारे जिन्ने न सारे ये मुकालमे दे विच है जिसले ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिहड़े ने फरिश्ते उन्हां दा जवाब नहीं दे सके आदम दे सवालों का, ते जिहड़े फरिश्तियां ने सवाल हज़रत आदम नूं कीते ने, हज़रत आदम ने हर उन्हां दे सवाल का जवाब दिता उन्होंने, ते फरिश्ते जिहड़े ने लाजवाब हो गए। तो फरिश्ते कहन लगे या बारी तारा सानू ते उन्ना ही इलम है जिन्ना तू दिता है। इसदा मकसद की है कि जिहड़ियां सफात जिन्ना इलम रखदे सन, इलम है ना जेड़ा, इहो ही असल जिहड़ी आदम अलैहिस्सलाम दी फजीलत और उन्होंने जेड़ा खिलाफत का रुतबा दिता गया इलम की वजह न दिता गया है। आला सोच जात की जिन्नी सोच से आदम अलैहिस्सलाम च आ गई, यानी कि वह खजाना जेड़ा सी सारे का सारा हजरत आदम की सोच दे विच खजाना जेड़ा ना आ गया। हुण हालां हजरत आदम अलैहिस्सलाम जेड़े ने जमीन ते नहीं उन्होंने भेजा गया, एक खास जगह सी उत्थे उन्होंने ठहराया गया और उन्होंने दिल लगी वास्ते उन्होंने मतलब राहत लई अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के माई हवा पैदा ज़ाहिर किया, माई हवा और दोनों हुक्म होया कि तुसी इत्थे रहना, ते नाल एक लफ्ज़ क्या है कि तुसी इस दरख्त दे कोल नहीं जाना, मना किया है दरख्त को, एक हुक्म सी मना करता। हुण की होया अल्लाह ताला दी एक सिफत जिहड़ी जमीन तो भेजन तो पहले, जमीन ते जान तो पहले ना एक सिफत है, वो गौर न सुनने वाली गल है, ये उस गल का जवाब है जिहड़ी कि सवाल किया गया है। सवाल ये किया गया है कि फरिश्ते जिहड़े ने उन्होंने कहा या बारी ताला जिन्हां दा तूं इन्हां नूं बनाया है ये ते जाके फसाद करनगे, चार चीज़ां मिट्टी, पानी, अग ते हवा। इसदा मतलब है जिहड़ा जिस्म बनिया है इहदे विच शर मौजूद है। हुण शर नूं ज़ाहिर करना सी जमीन ते जान तो पहले। हुण देखने वाली चीज़ ये है कि फरिश्ते तो शर ही नहीं, गुनाह ही नहीं करते। अल्लाह ताला की एक सिफत गफूरुर रहीम दी अप्लाई नहीं हो रही किते, सारियां सिफातें जमा हो गई तो गफूरुर रहीम रह गए। मुआफ करने वाली सिफत ज़ात दी जेड़ी वो रह गई। हुण की होया उस सिफत नूं उजागर करने लई एक बेहतरीन चीज़ हैगी सी जिहड़ा अग चों बनिया है, जां अग दा जिहड़ा जिस्म है इबलीस जिन्नू कहा गया, पूरी ड्यूटी लाई गई, क्योंकि अग का काम ही फसाद करना, साड़ना, जिहड़ी चीज़ मौजूद है खत्म करना, शर पैदा करना। हुण अगर इबलीस जिहड़ा है वो उत्थे जन्नत दे विच माई हवा नूं बाबा आदम नूं ना बहकाउंदा, शर पैदा ना करदा, ना फरमानी ना करांदा उन्हां कोलों, ते गुनाह ना हुंदा, ते गफूरुर रहीम जिहड़ा वो सिफत कित्थे भलाई हुंदी? क्योंकि चार अनासर ने ना जिहड़े ये मिट्टी चो है, चो तखलीक होए ने, जिहदे उत्ते असीं बैठे हैं, ये चारे चीज़ां इत्थे ये ज़ाहिर पैदा कर दी। हुण उत्थे उन्हां दे कोलों हज़रत आदम ते माई हवा कोलों नाफरमानी हो गई। जो नाफरमानी हुई
ते अजान हो रही है, 1 मिनट जरा अजान है। बस अजान की वजह ना जरा एहतराम खामोशी इख्तियार की। पर सिलसिला इस तरह सी कि मैं दस रहा सा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को माई हवा को नाफरमानी हो शैतान ने बहकाया। उन्हें एक चीज़ काबले गौर है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो फरिश्तियां का मुकाबला हो रहा तो उन्होंने एक लफ्ज़ किया है कि या बारी तआला है जिन्होंने चीज़ों का बनया है आदम ये फसाद करनगे। गल उन्होंने सही है, ये 4 चीज़ां जिहड़ियां फसाद कर दी। ते दूसरी गल जिहड़ी सी अल्लाह ताला ने कहा कि जो मैं जानना तुसीं नहीं जानते, जो मैं इन्हूं अता कीता, क्योंकि उन्होंने खिलाफत देने का मकसद की सी कि मेरी जगह ते जमीन ते जाके आदम खिलाफत करेगा, मेरे काम करेगा। यानी कि अजहार मेरा कंप्लीट अजहार है जेड़ा आदम की सूरत दे विच, और बाकी तमाम कायनात जिहड़ी है ज़हूर पजीर हुई है, खुदा ताला दा नूर है ते ज़हूर है। आदम मेरा खलीफा है, ज़ार नूं चलाउण वाला। हुण 2 चीज़ां पैदा हो गई हैं, जे ते बंदा अपने ज़ाहिर वाले पासे जाएगा ये सारी दुनिया है, ते फिर ये ज़ाहिर जेड़ा है ना एक टाइम ते ढह जाने नूं टाइम दिता गया है, ये फना है। यह मतलब फरिश्तियां ने जिहड़ी गल कीती सी ना ये फना दा दस्सिया सी कि ते फरिश्ते फना होने वाली चीज़ है और गुनाह करने वाली है। हुण इंसान के जुम्मे 2 चीज़ां आ गई कि गुनाह भी करने वाला हो गया, नाफरमान भी हो गया। इन्हें जब तक जिस्म नाल नाफरमानी करेगा, अल्लाह की मंशा सी, क्यों वो चाहता सी कि कोई गुनाह करेगा तो मैं माफ करांगा, गफूरुर रहीम मैं। गफूरुर रहीम फरिश्तियां दे उत्ते ते नहीं उन्हें करना, जानवरों ते लागू नहीं हुंदा, क्योंकि वो खलीफा नहीं है। लागू वो देते हैं जेड़ा पूरा है, जिथे तमाम शफात ने, जिथे अल्लाह की जात मुकम्मल ज़ार है। आदम की खिलाफत नूं कंप्लीट करन लई ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ नाफरमानी कराई, नाफरमानी उन्हें की ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਅੱਲਾ ने ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਲਮੇ ਦਿੱਤੇ कि ਇਹ कलमे तू पढ़ मैं तेन माफ कर देंगा। तो यह सिलसिला शुरू हो गया। जो उन्हें माफ किया ना तो गफूर रहीम गिने आ गया, पूरा हो गया। गफूर रहीम किसी को माफ तादी इंसान करता है जे उन्हें कोई गलती की हो, नाफरमानी की हो। अल्लाह ताला कहता कि मैनू वो इंसान बहुत ही प्यारा है, मैं उत्ते बहुत राजी हाँ जोड़ा गुनाह करन तो बाद नादम हो मेरे सामने तो मैंने मुआफ़ी मंगे मेरे को, मैं मुआफ़ कर देंगे। वरना आबादत की खातर अगर सारा कुछ होंदा, अपनी हम दो सुनाई उन्हें सुनी होंदी, फरिश्ते बहुत सन लेकिन किसी को खिलाफत नहीं दी। खिलाफत फिल अर्द है, जमीन के उत्ते खिलाफत इंसान को मिलेगी। हूँ एक चीज़ ज़ाहिर हो गई कि जोड़ा इंसान ज़ाहिर वाले पास जाएगा वो नाफरमानी जरूर करेगा। दूसरा जोड़ा हुक्म होया सी कि आदम ने खिलाफत दी है, अगर वो बातन वाले पास जाएगा अंदर जात नूं पाउण लई, अंदर वाले पास जाए उत्थे बका छुपी है। क्यों? आदम खलीफा है,
जात दा रूप है ही ये विच मौजूद है जिंदा। अल्लाह की जात तो सिवा कोई है ही नहीं है। जिथे हयात है वो ही जात है। क्यों? अल्लाह की जात तो बगैर है ही कोई भी नहीं है। हयात है ही नहीं, है ही क्यों में इंसान जड़ा है या जड़ी चीज ज़ाहिर हुई है कायनात, यदा एक टाइम फ्रेम है कि इन्नी देर तक तेन मैं खिलाफत देती, इस बाद वापसी है। अगर उन्हें वापसी वो फरिश्तियां के कहने के मुताबिक ज़ात है जो 4 नसर इन्होंने की थी तो फना हो जाएगा, क्योंकि फना दे विच दाखिल होया। जो है ये तो कयूम वाले पासे चला गया बकाल, तो अपनी असल लौट के चला जाएगा, अपने रब नू पा लेगा। हजूर फरमाते मन अरफ नफ्सहू फक़द अरफ रब्बहू, जिसने अपने आप को पहचाना, अपने नफ्स को पहचाना, उसने अपने रब। मकसद की ये नफ्स की चीज, नफ्स की बहस ही तो हुई सी आदम की फरिश्तियां दी होर कादी हुई सी। आगे तो डेफिनेशन है ना, एक तरीका कार है। हुण आदम दा जमीन ते आना और हुण जो आदम दी नस्ल च सारे गुनाहगार ने, गुनाह जरूर हो जाता। अगर ये शामिल ना होंदा गुनाह तो ज़हूर नहीं सी होण दिया। की करिए? जिन्हों असीं इबलीस कहण डए हां ओहदे तरीके दे नाल अगर वो ना बरगलाउंदा, आदम थले ना हुंदा ते गुनाह ना हुंदा ते फिर रहीम कित्थे जांदा? इसदा मतलब ज़हूर नहीं सी पूरा होना। ये सारा फंक्शन जिहड़ा होया, जो कुछ भी होया, ये इसे तरह ही होना सी, क्योंकि जात नालों ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। वो बेहतर है, आला वरफा जात, जिन्हें अपने ज़हूर दे तरीके बनाए तो निज़ार हुए। फिर एक और चीज है काबिल गौर, दूसरा सवाल का हिस्सा सी, आदम तो पहले भी को आदम सी। यही सवाल किया गया सी कि आदम तो पहले भी को आदम सी। हाँ, तो ये सवाल का जवाब ये है कि देखो, एक सीधी जी साफ जी गल, कोई मुश्किल गल नहीं है। बहरहाल मैं तफसील ना तुहानू दस दिना है। अगर आम हालत च देखो कि जेड़ा इंसान है, इंसान की जेड़ी औलाद है वो इंसान ही होएगी, जानवर तो नहीं होंदा। ते जानवर की औलाद जानवर है, परिंदे की औलाद परिंदा है। कभी ये नहीं होया कि इंसान चो जानवर पैदा हो या जानवर चो इंसान पैदा हो। जो जिहा बाप है वो जी औलाद है, वो चुपी है। औलाद है बशर से छुपी, एक प्रोसेस है जितना ज़ाहिर हो रही है। एक मर्द है, उन तुखम कह लो, यदि पुश्त दे विच जिन्नी औलाद किसी की पैदा ज़ाहिर होनी होंदी उहदी पुश्त च मौजूद है। और एक हैरत वाली चीज़ है, साइंस भी कह रही है कि जिंदा चों जिंदा पैदा होंदा। अगर तुहाडी औलाद तुहाडे जिंदा मौजूद है, एक ज़ाहिर करने का तरीका है, उस प्रोसेस ना तुसीं जो ज़ाहिर कर देते जिंदा, फिर वो जिंदा हो जाता। फिर ये चलता फिरदा एक टाइम के नाल उत्ते एक मराहल आउंदे ने, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। देखो जिंदा तो है, क्यों है ही दाखिल सी, है ही दे विच सी मौजूद। जो है ही च है सी ते जिंदा सी, है ही जो ने है ही ने इजहार किया तो तेरी शक्ल च ज़ाहिर होगा, मेरी शक्ल च ज़ाहिर होगा। यदा मतलब है मौजूद है, सिर्फ ज़ाहिर करना। इस करके कुल शरीफ पढ़ो तो अल्लाह ताला कहता है कि ना मैं किसी ने जनिया, ना मैनू किसी ने जनिया। ना मैं किसी ने जनिया, ना मैनू किसी ने जनिया। जनन का मतलब की कोई बाप हो, मैं ना किसी का बाप, ना मेरा कोई बाप। मतलब है कि मैं कीता ही नहीं, कीता की है। कहना मैं छुपया, मैं चाहे 1000 हो जा,
नहीं दसो कोई दूजा तीजा है सी ज़ाहिर होने वाला होर कोई कि वही सी, तो जो वही सी तो वही ज़ाहिर होया, फिर तीजा चौथा कितों आ गया, ये दूजा कितों ले आंदा जी, ये दूजा तीजा कितों ले आंदा जे, जब है ही कला जो कहते मैं चाहया सी कि मैं ज़ाहिर हो जाए, तो ज़ाहिर हो गया तो सारा ही ज़ाहिर तो वही होया जिहड़ा हैगा सी, होर तीसरा चौथा कितों हो गया। असी साडा ये इंसानां दा हिसाब है, ये नाफरमानी करदे करदे इस हद चले जांदे ने, बुढ़ा नालों ही जुदा हो जांदे ने, अपनी असल नूं छड्ड दिंदे ने। वो कहंदे कोई नहीं इहदा बालन बना लांगे, साड़ लांगे। जिहड़ी टहनी दरख्त नाल टुट जांदी है, दो तीन काम ने उहनूं साड़ सूड़ लईदा, या बेकार हो जांदी, सुक जांदी, जुड़ी रहेगी तो सही है। स्वायत तो ज़ाहिर कोई नहीं, स्वायत तो है ही कोई नहीं, हयात नालों वखरा हो जाए, दरख्त नालों लहदा हो जाए टहनी, तो हयात कितों रहेगी जी। वो जिंदा रहने लई हई दे नाल जुड़े ही रहना है ही अंदर है, बाहर फरिश्ते वाले चार अनासर ने, अंदर वाला खान पीन तो पा के, बाहर वाला हर चीज़ का मोहताज है, टाइम है ये, वो कहते मैं सारा कोई बनाया। असी जो कुछ खाने पीने सारिया सिफतां ने ज़ात दियां, जिहदियां नेमतां सूरह रहमान च लिखाइयां दसियां उन्हें, करो मेरिया नेमतां दा, केड़ी केड़ी नेमत ठकराओ, किनू क्या अपने आप नूं क्या बाहर नूं क्या, जिहड़ा फसाद करेगा। हुण एक मुख्तसर जी गल है जिहड़ी मैं कर दिंदा, मैं इस चीज़ नूं जब समझना इस गल ते भी है, कोई आज अंदर वाला तू है तो बाहर वाला भी तो तू ही है, ये बाहर कितों आ गया है, ये तेरी अपनी खेल। जे बाहर वाला दूसरा सी ते आया कितों है, ते भी तेरा ही नूर है, ते सारा जो कुछ है तेरी मंशा दे नाल हो रहा है। ते इंसान जो सारियां मंशा उहदे हवाले कर दिंदा ना, जेड़ा अख्तियार इहनूं दिता सी कि तू खलीफा है, जा अपनी मर्जी कर, मर्जी इहनूं वापस कर दे, जान छड़ाओ अपनी। जदों तुहाडी मर्जी नहीं ना रहेगी तो फिर बाकी उहदी मर्जी रह जाएगी, ते अपनी मर्जी उहदे हवाले कर दिओ। उहदा तरीका अल्लाह ने दस्सिया है, उन्हें क्या मेरे पैगंबरां कोल मेरे रसूल कोल हवाले कर दिओ, जो कहंदा वो करो, या जेड़े मेरे ने हो चुके उन्हां दे हवाले कर दो, जो उन्हां दे हवाले कीती मेरे हवाले की। बैठे रिजवान च हजूर नबी करीम हज़रत उस्मान नहीं सनेगी, एक हाथ अपना तो उत्ते अपना हाथ रख लिया, कह गया उस्मान दा हथ, अल्लाह ताला कुरान च कहंदा है ऐ नबी जिन्हां तेरे हथ ते बैत कीती उन्हां मेरे हथ ते बैत कीती। अल्लाह के हथ से बैत करने का तरीका तो यही है कि मर्जी हवाले कर दिओ दे रसूल दे। दूसरा सवाल का ये आखिरी जड़ा है ना, थोड़ा जिहा मैं होर दस देना तफसील नाल कि देखो, वो कहते जी आदम तो पहले भी कोई आदम सी, यही है ना। मैं दसिया है कि आदम चो आदम ही आ रहा है ना, जात तो कह रही है कि मैं इंसान को अपनी सूरत से बनाया, इंसान मैं बनाया अपनी सूरत, वो वही तो ज़ाहिर होया, तो फिर पहले अगे की होना चाहिए, अल्लाह सी पहले, तो फिर यह भी अल्लाह ही होना चाहिए, तो जो बंदा सी तो फिर अगे भी बंदा ही होना चाहिए यार। हाँ, ये कभी गलती नहीं करनी चाहिए सन, अगर इन अच्छे तरीके ना तुम सोचो, इस गलती करने का एहतमाम है, ये इंसान जड़ा है बुत नूं ना पूजना शुरू कर, इस करके ये उत्ते गौर करना चाहिए, यदा ज़ाहिर की यदा बातन की है, ये वास्ते सूफिया इकराम अल्लाह के वली ते पैगंबर वो तुहानूं जेड़ा गाइडलाइन देन उत्ते चलो, फिर तुहानूं अपनी ज़ात की पहचान होगी। जो ज़ात की पहचान हो गई
तो फिर तुहानू भुलेखा नहीं लगेगा, शिरक नहीं होएगा, वो तुहाडा शिरक कढ़ के बाहर रख देगा, तो फिर अल्लाह ही बाकी रह जाएगा। तो इको एक नहीं मनना है, दरवेशी एदा ही ना है, होर की। शिरक ही तो सब तो वड्डी चीज है। अल्लाह ताला कहता है मैं मेरा कोई शरीक नहीं, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरा कोई शरीक नहीं, तो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जिथे खुदा का जिक्र है उथे अल्लाह के रसूल का जिक्र है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह लो, मुहम्मद रसूलुल्लाह नूं कढ़ दो, ला इलाहा कही जो, तुसी मुसलमान नहीं, दायरा इस्लाम च दाखिल नहीं हो सकते। जे गैर नूं मन्निया तो ज़ात नूं तस्लीम करो, मनो। हुण एक बेहतरीन गल तुहानूं दसना, जो सारिਆਂ नूं कहा ना दो तो ईद हो गई, तो ईद दा हुण असली जिहड़ा जौहर है मैं तुहानूं दस्सण लग्या। शैतान कहंदा है इबलीस मैं सजदा नहीं करना, मैं तेरे तो सिवा सजदा किसी नहीं करता। तो होया की फिर लानत पई, कढ़ दिता गया, तो दफा हो जाए तो, और तुम मैनू गैर तो मन लिया, बाहर मेरे छड़ दिता ही मैं ही तो जा रहा हाँ, इनू क्यों कहना नहीं मैं इनू नहीं मनना, तो तुझे पूरा तो ना मनिया, पूरा किन्ने मन्निया, जिन्हें सारा मन्निया, जिन्हें गैब भी मन्निया, जिन्हें ज़ाहिर भी मन्निया। हुवल अव्वल हुवल आखिर हुवल ज़ाहिर हुवल बातिन, वही बातिन है, वही गैब है, वही ज़ाहिर है, वही अव्वल है, वही आखिर है। ए फर्क है। जे हुण दसो जिहड़ा ज़ाहिर नूं ना मन्नेगा वो फिर किहदा भाईवाल है, वो किहदे रस्ते ते चलदा है जी। वो भी तो रिश्तेदार है ना, जी उन्हें नहीं की वो भी तो कोई लगते नहीं, जिन्हें दो सारे नहीं मान लिया उन्हें पूरा पढ़ लिया। वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते मुकरदे नहीं, वो हुक्म मान लिया, उन्हें गल खत्म हो गई। उन्हें ज़ाहिर भी मान लिया, वो बात नहीं मान लिया, पूरा मान लिया रब। बस ये मिसाल इसी तरह ही है। नबीने सन, नबीने का एक मदरसा सी, सारे नबीने सन, तो उत्थे हो गई छुट्टी। उन्हों का जिहड़ा मुहाफिज सी या उन्हें देखभाल करने वाला सी ना, मुअल्लिम उन्हों का वो खाना सी, तो उन्हें वो देखभाल करनी नबीनिया की। तो एक दिन सारे जने रात को बैठे गल्लां बातां उन्होंने अपने तरीके नाल ही करनी है ना, उन्होंने तरीका है टो टू के गलबात करनी, हर चीज़ टो के करनी है, मस करके किसी चीज़ के बारे वो इलम हासिल करते सन। तो उन्होंने की किया, वो एक दिन रात को सलाह करते यार, कहते यार दिन बड़ा वधिया आ गया, छुट्टी का दिन आया, तो असीं यार चिड़िया घर ही ना वेख आईए। उन्हें अपने मालिक नूं कहा भी सानू जाए करा, साडा दिल करदा सी भी चिड़िया घर वेखीए, अखां वाले वेंदे ने। चलो बई लै गए। हुण उत्थे दरिंदे भी ने, उत्थे कुछ ऐसे जानवर ने जिन्होंने हथ बंदा पा सकता है, तो कुछ ऐसे ने जिन्होंने नहीं पाया जाता। उन्हें सोचा, उन्हें कि मैं उन्होंने चीज़ों को विखावां जिहड़ियां फड़ लै। वो सारे जने नाल नाल टुरी है, वो एक हाथी दे कोल चले गए। उन्हें सारे उन्होंने कहा भी है देखो है अल्लाह ताला ने वेखो की चीज़ बनाई, वो जी कोई वो लत्त फड़ ली, किने सुन फड़ ली, किने पूछड़ फड़ ली, तो सारे बखरियां बखरियां दंद फड़ लिया सारे ने। किने कोई टोई गया, जिथे जिथे काबू आया वेख के कहते ने यार हाथी वेख्या। रात को बैठे उत्थे गल्लां हो रही, सारे जानवर इस तरह टो टू के वेख के आ गए। रात को कहते यार हाथी किहो जिहा सी, एक कहता वो तो थम मर गया सी, उन्हें लत्त फड़ी सी, वो कहता नहीं नहीं वो तो सप वर्गा सी, उन्हें सुंड फड़ी सी। एक कहता ना
ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਝੂਠਕੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੰਦ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਆਲਮ ਇੰਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫੜੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਡਾਇਆ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੱਚ ਡਾਇਆ ਸਨ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਏ, ਰੌਲਾ ਸਾਰੇ ਪਾਉਣ ਡਏ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੜ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਦੜ ਵੱਟ ਜਾਣਾ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਖੋਲ ਖਲਾਸਾ, ਚਮੜੀ ਲੱਥ ਜਾਊਗੀ, ਐਵੇਂ ਜੱਗ ਦਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਐਵੇਂ ਹਾਸਾ ਨਾ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੜੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਮਕਾਨ, ਮਿਸਤਰੀ ਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਠਾ, ਉਹਨੇ ਕੰਧ ਵਿੰਗੀ ਕਰ, ਇੱਕ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵਿੰਗੀ, ਫਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਫਰਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਐ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਕੰਧ ਸਾਰੀ ਵਿੰਗੀ, ਇਹ ਕੀ ਫਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਕੰਧ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਬਾ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਕੰਜਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹ, ਮੇਰਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੈ ਬਣੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਯਾਰ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਬਣਨ ਚ? गुनाहगार कौन गिनया जाएगा? जिन्हें बनाया है। ते जे मैं किसी ने बुरा कहां ये इंज करदा वो करदा है, क्या मैनू जेब देंदा मैं उन्हें जानना? पर जिन्हें बनाया है मैं वो तनकीद करन दिया, कोई हज़ा नूं हथ मार लेना चाहिए अपने यार दी खातिर। और जिन्हें बनाया ने जो भी बनाया सही बनाया है, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर कारीगरी कोई नहीं, वो निकम्मा कारीगर नहीं। यार किसी दे उत्ते तनकीद ना करया करो, जो भी कोई कुछ कर दे है ना, हे तुसी ओनू छड्डो, वो की करदा है, तुसी ये वेखो बनाया किन्ने, तुसी यार दी यारी ना गर्ज रखो ते वो ही करेगा जिन्हें बनाया। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਅਵਲ ਆਖਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਤਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ भाई उन्होंने कहो सू इंसान चो इंसान ही पैदा हो रहा है, तो जो आदम इंसान सी अगे तू हिसाब ला ला यार, अगे की बुले शाह की गल कहते लाए लादार होना, हर कोई रो गया। लाए ला का मतलब कुछ नहीं, वो जो कुछ नहीं सी तो आ सब कुछ कितों आ गया, मालूम होया सब कुछ पहले है सी। मैं तू आखन वाली कोई शह सी, जे मैं बंदे नूं रब आखां ते भी है बे, फिर बंदा ही ज़ात दिसदे रब ते गायब है, ते दो जहानी बंदे बाजों कोई नहीं, बंदे दे मुनकर नूं किधरे भी होनी टोई नहीं। गल ये है, वो मेरा एक दोस्त ही मैनूं कहन लगा, मैं कहा यार अव्वल भी अल्लाह ते आखिर भी अल्लाह ही है ना, और तुसीं टूटी दे नाल पैप ला के पिछों पानी खोल दे जे, तो अगले पिछले पासों पैप दे अखीर तो की निकलेगा? पानी। वो कहंदा अव्वल भी मैं ते आखिर भी मैं, हुण टूटी च पानी निकलन दिया, पिछले दुध तो नहीं निकलना, अगों पानी निकलना है। वो भाई जो कुछ है जी पहले वो ही होना है, वो तो अपने आप को वंड के ना देखिया करो।
रोना तो इसे गल नहीं समझ आती, तो सीधी सीधी गल है भाई, तुहानू अपनी जात ते शक है ना। मुसीबत तो तुहाडे होण नाल आईयां, इत्थे होएगा पैदा हो के मुसीबत च फसे जे। अपनी अनाह नू खत्म कर लो, अपने जिहड़ा तुहाडा मर्जी है इहनू वेच दिओ, औने पौने करके इहनू वापस करो मर्जी नू। जो तुहाडी मर्जी नहीं होएगी तो बाकी जात दी मर्जी रह जाएगी, ते जात दी मर्जी कदी वापस नहीं होई, ओहदा हुक्म चलदा है। तुसीं अमर जे, हुक्म है अल्लाह दा, वड़ी दे विच की फर्क है? ਉਹਦਾ अपना हुक्म खत्म हो गया हुंदा ते ਉਹਦੀ ਜ਼ਾत ਦਾ हुक्म चलदा बस। ते ਜ਼ਾत ਦਾ हुक्म कदी मुड़िया ही नहीं, ਉਹਨੇ ਤੇ सारा बनाया है। इंसान जिहड़ा है ना, ਜਦੋਂ अपने आप च खो जांदा, कहंदे अपनी आप इबादत करिए ऐसी और इबादत नहीं, अपनी आप तलावत करिए ऐसी और तलावत नहीं, अपनी आप जियारत करिए ऐसी और जियारत नहीं। कहते फिर जो गैर कोई नहीं रहिंदा तो रहिंदी जियारत ही। देखो शिरक किनू कहते, गैर अगे चुका, गैर मौजूद है तो चुक जाओ, फिर तो गुनाह है। उन्होंने एक गल दसो, वो कहता वाना फक तो मैंने रूह ही, मैं तेरे च अपनी रूह फूकी। तुम सजदे जाते जे, कौन जाता तुहाडे नाल? ओए कौन है? क्या वो दुहाई तो बगैर तुसी हरकत कर सकते जे? अपनी आखिरी हालत इंसान दी नफी दी की है, जमीन ते सिर टेक देना, सजदे दी हालत इंसान दे नफी दी हालत है। जात ते किसी दी बात नहीं कर, अमर ते है। वो कहना मैं है ही ते मैं की हूं, मेरे तो सवा है ही नहीं। कौन है तुहाडे च? मैं तेरी शाह तो ज्यादा करीब हाँ। कुलुबल मोमिनीन अर्श अल्लाह ताला, सानू अर्श झुक जाता है बंदा। अंदरलियां गल्लां पुछनियां ना जाननियां हो तो किसी अल्लाह वाले नू पुछ लो, तुहानू दसेगा। बाकी खुलियां गल्लां इस तरह नहीं हुंदियां, कोई लोड़ पवे तो पुछ लेना। ये सारियां गल्लां ने, ये जो कुछ है ये मैं तुहानू थ्योरी दसी, गल्लां सुनाई। अगला हिस्सा जिहड़ा ये करन वाला, जो कहते पहचान अपनी करनी है, हदीस के मुताबिक कि अपनी पहचान करो, तो ये पहचान में दसिया कि पहचान अपनी करनी चाहिए, तक तो थ्योरी हो गई। अगे चल के यदि पहचान करनी केंजे, ये तो वही दसेगा जिन्हें कीती होएगी, जिन्हें कीती नहीं उन्हें खाक दसना। तो जो रौला पिया ना सारा इन्ना 4 चीज़ों का पिया, मिट्टी पानी ते अग हवा, ये चक्कर च सारा कोई वड़न डे है, ये निबड़न डे ने, ये इलम ने, ये ही सारा कुछ है। क्यों? जी चीज़ नज़र आती इंसान वह इलम दसन डे है, जी उन्होंने पता ही नहीं वह इलम खा के दसना। वो जो नहीं नज़र आने वाला वही सारा कुछ है, वह इलम है नहीं, यह इलम है, वो इलम वखरिया कोले। कुरान दे विच सारा कुरान पढ़ लो, अलफ लाम मीम दा नहीं पता केड़ा मतलब, ताहा यासीन रूफे मुकत्तिआत, जिन्हां दा कोई मैना नहीं, ये कहते कोई मैना नहीं। खलीफे असी बने ते मैना अल्लाह दसेगा, सानू बगैर मैना ही भेजता। वो भाई कुरान तो साडे लिए उतरे है, साडा हक है उन्होंने देखना की है। जे गैब च है तो गैब च वेखो, लभो, ताकि तुहानू हकीकत का इलम होवे, असी कुरान पूरा जान सकीए। जे तुहानू पूरे कुरान की समझ लग गई तो कुरान तो तुहाडे वास्ते ही। तुसीं ते इन्हां दा मैना नहीं कढ सके, तुसीं खा कढना हो। तुसीं पूरा बनिया कुरान नातिक नू की पढ़ोगे? किताब का मैना नहीं कढ सके तो बोलते कुरान में तुसीं की लभोगे? मेरी रिक्वेस्ट है, इंसान बड़ी कीमती थी, तुहाडी बड़ी मेहरबानी, तुसीं सब तो पहले अपने नफ्स नू, अपने आप को साफ करो। अगर नहीं किसी चीज़ का इलम
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੋ, करके तो देखो। अगर सौदा पसंद आवे तो ठीक है, ना आवे तो ना सही। वो बड़े अल्लाह के बंदे बैठे ने जिन्ना कीता होएगा, जिन्ना वेख्या है। वो तो ये अंदर भी बाबा बुल्ले शाह की गल कहंदा इस सूरत में यार एक होर भी सूरत रहिंदी है, किते जाहिर है किते छुपेंदी है, जच जच के जिबा कहंदी है, मुंह आही बात ना रहिंदी है, और हकीकत मौजूद है। वो इलम अज भी मौजूद है, अल्लाह ने आदम को दे के भेजा है। वो इलम कभी खत्म नहीं होएगा। जिस दिन वो इलम नहीं होएगा तो मकसद फौत हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ही जिस तरह कोई चीज़ बोशीदा हो जाए, कारआमद ना रहे तो ढा दिता जाता है। जब तक वो कारआमद है, जब तक ये गल है, खुदा की ज़ात की तहकीक हो रही, ज़हूर हो रहा है, कभी कोई चीज़ नहीं जाएगी। क्यों होंदा रहना, अल्लाह के बंदे है बड़े नेक बंदे हैं। तुसी पर मिलेगा उन्होंने। मैं पहले पिछली कलाम में मैं दस चुके हैं कि अपना इश्क होवे, जो हो जाए तुहाडा इश्क होएगा, हो जाए तुहाडा रब है। सारी गल मुकनी तुहाडे अंदर दे विच, तुहाडे इश्क दी। जिस पासे जे चाहो नज़र वाले पासे इश्क है तो तुहानू बड़ा ही मिलेगा। इधर लगे जाओ, इश्क दा रुख जे गैब वाले पासे आ गया जात नूं लभण नाल, ते फिर तुसीं अपनी तलाश करो, तुहाडे विच छुपिया है, वो सारा कुछ निकल आएगा। होर कोई दसो, कोई होर कोई सवाल करो मैनूं। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती पूछ लेना चाहिए। मैं अपनी जिंदगी जी कोई चीज़ देखी, मेरे मुर्शिद बाबा मंजूर अहमद साहब, मैं जो भी मैनू समझ नहीं सी आती, मैं अपनी सरकार को पूछता सी, वो उन्होंने किया सारा कुछ। एक कलंदर हस्ती है, और एक चीज़ मैं दस देंदे सन कि इस तरह इकबाल साहब इंज करना है, है जात नूं पाउंदा इस तरीका है। तो मैं तुहानूं जिन्नियां भी गल्लां कीतियां ने, मैं वो गल्लां कीतियां जिहड़े मेरे मुर्शिद ने प्रैक्टिकल कराइयां सी। इस तो वड्डा झूठ कोई नहीं है कि बगैर देखे कोई गल कर दे, वो बंदा ही झूठा है। जिन्हें कीता ही नहीं, कुछ कीता ही नहीं, खादा ही नहीं, उन्हें स्वाद का की पता है। तो मेरी सरकार ने जो कुछ मैंने दसिया सी, बचपन तो शुरू है, मैं यंग सा, 24-25 साल मेरी उम्र थी, अज भी मैं सरकार दे कोल बैठा। अज मेरी 75 साल उम्र हो रही। मेरा शौक ही कोई नहीं सी, हो रही कोई शौक सी ना, मैनू दूजी गल आउंदी ना मैनू पता। मैनू तो इन्ना ही नहीं पता लगा लभना सी, मैं तो लभन के चक्कर च पिया रहा। हुण आन के बुढ़े वाले समझ लग गई कि ये तो इस तरह है, लभया तो फिर है ना। इहो जिहे दावे नहीं करने चाहिए। ये खुदा की अनायत सी, अता है ओहदी, ओहदा शुक्रगुजार होना चाहिए। मेरे मुर्शिद दा करम, ओहदी हदायत दी। मैं तो ज़्यादा जी हदायत मिली अलहमद शरीफ को मिली। अल्लाह ताला कहता है कि या अल्लाह उन्होंने लोगों का रस्ता बहा जिन्हों से तेरा इनाम होया है। तो मैं इसे गल से लगा रहा, मैं कि वो हदायत वाला कोई लभ जाए, मेरी सरकार मैंने मिल गया। मैं कोशिश की ना, दिल से इरादे च सी, तो मिल गए। तो ना मैनू दसिया कि इंज करना है, इस तरह रब मिलता है। बाकी अगला हिस्सा जोड़ा है ना,